हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह ये वे शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ ये वर्ड आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, किसी से कुछ पूछना। संबंधवाचक सर्वनाम में जो शो जिसका जिसकी वर्ड आते हैं। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं आप खुद वर्ड आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम मध्यम अन्य, तीन प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों के में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह वह ये वे आदि, जैसे कि यह मेरी कार है, वह मेरा घर है, वे तुम्हारे पति हैं। तो निश्चित बात है, निश्चित तो निश्चय वहाँ पे हो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई कुछ, जैसे चने में कुछ गिर गया, रीना को कोई मिल गया। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या, क्यों, कब, कहाँ। जैसे कि क्या खा रहे थे, कहाँ जा रहे थे। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सो जिसका जिसकी उसका उसकी जैसा वैसा आदि। एग्जाम्पल में जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप स्वयं खुद। एग्जाम्पल, आप भले तो जग भला, मैं आज जाऊंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीन पुरुष इसमें आते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारा, हमारी आता है। ठीक है। और मध्यम पुरुष में सिर्फ तुम आता है, तुम, तुम्हारे, तो तुम्हारी, तुमसे, मतलब सेकंड पर्सन के लिए। अन्य अन्य पुरुष में यह वह ये वे आ जाते हैं अदर्स के लिए। और इसके बाद आता है विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। प्राविशेषण जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। विशेषण के भेद कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो संख्या अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बारात में कुछ लोग आए हैं तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, कालबोधक, रंगबोधक, आकारबोधक, दशाबोधक और गुणबोधक। तो कालबोधक में क्या आता है? पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन। ठीक है। और रंग बोधक में काला, पीला, नीला, लाल, हरा। ठीक है। आकार बोधक में तिकोना, चौकोर, गोल। दशा बोधक क्या होता है? लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा। गुण बोधक में ईमानदार, बेईमान, सुंदर, अच्छा। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल्स, राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया। नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण कंप्लीट होता है टॉपिक। और इसके बाद आता है क्रिया। क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का निर्माण धातु में ना प्रत्यय जोड़ना से क्रिया बनती है। जैसे कि धातु जो है चल, पढ़, हंस, रो। ठीक है। इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं ना ना करके। और क्रिया जो होती है फिर दोनों को मिला के बनती है, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया बन जाती है। जैसे चल और ना को जोड़ के चलना, पढ़ ना, हंस ना, रो ना। क्रिया के भेद या प्रकार। क्रिया दो प्रकार की होती है, या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया में दो कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स, रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। संयुक्त क्रिया जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, मैंने किताब पढ़ ली, रीना खेलती कूदती रहती है, मोहन पढ़ता लिखता रहता है। ठीक है। मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। इसका ट्रिक है कि जहाँ आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े, जैसे जाने दो, तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी।
प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य के कार्य करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। धातु में आना तथा वाना, ऐसे ट्रिक मतलब है कि धातु में आना तथा वाना करके अगर लगा होगा शब्द में तो हमारा ये पहचान है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आना लगा होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना लगा होता है। उदाहरण जैसे चलाना, उठवाना, चलवाना। सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती है, तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रियाएं है, हूँ, है, था, थी, थे, ये सब आते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स, वह स्कूल जाती है, वह खाना खाएगा। ठीक। इसके बाद आता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ये बचा है। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है कि जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव या सीधे कर्म पर असर पड़ रहा हो, तो कर्म की संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि राम गाना गाता है, राम पत्र लिखता है। ठीक। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म ना हो या क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा हो, तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक। और एग्जाम्पल कैसे होगा इसका? हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, उड़ना। ठीक है। क्रिया के अन्य भेद क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, रीना खाना खाकर सो गई, राम पत्र लिखकर चला गया, तो यह हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। बाकी तो ये वाली ऊपर मैंने पहले ही बता दी है, द्विकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, सहायक क्रिया। ठीक है। इसी के साथ हमारा क्रिया टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।